हेलो दोस्तों, राहुल अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बनाना चालू किए हैं। मतलब कुछ उलझन में हम पड़ गए थे, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो उन सब में हम लगे हुए थे। चलिए, फाइनली एग्ज़ाम हम दे चुके हैं, कुछ दिन में रिजल्ट आने वाला, लेकिन अब कोशिश करेंगे हम डेली व डेली आपका वीडियो बनाएं। आज हम बात करने वाले हैं लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। ये लघुत्तम एलसीएम और महत्तम एचसीएफ होता क्या है। लघुत्तम समावर्तक को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और महत्तम समावर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें आपको सबसे पहला आता है कि अपवर्त। अपवर्त होता क्या है? तो जब किसी संख्या का अपवर्तक या गुणज वे संख्याएं जो उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 4 का वर्ग जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। 4 हुआ, 8 हुआ, 10, 4 हुआ, 8 हुआ, 4 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अपवर्त अनंत होते हैं। लेकिन वही अपवर्तक की बात हुई तो ये अनंत नहीं होते हैं। इसके बाद जैसे इसका अपवर्त देखिए दिया हुआ है, किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होती है। यानी कि जैसे 4 का अपवर्त हमको लिखना है या 4 का गुणज लिखना है। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। जैसे 4 का अपवर्त लिखना है या 4 का गुणज लिखना है तो पहला तो 4 ही हुआ। तो यह हुआ क्या हुआ कि किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ किसी संख्या का अपवर्त, जैसे 4 का अपवर्त हुआ 4, 8, 12, 16, तो पहला जो 4 आता है वो गुणज, मतलब 4 का गुणज तो होता ही, 4 से कटता ही, तो ये 4 का गुणज हो गया। किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा वर्ग निकलना संभव है। अभी बोले अनंत होती है तो सबसे बड़ा क्या होगा किसी को पता नहीं है। वहीं अगर अपवर्तक का बात किया जाए तो सबसे छोटा निकल सकता है, अच्छा सबसे बड़ा भी निकल सकता है। ठीक। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है। ये बात हम पहले ही बतला दिए कि अपवर्तों की संख्या हाईएस्ट कितनी होती है किसी को पता नहीं, अनंत होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। यानी कि किसी संख्या का अपवर्त जो होगा संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, तो 4 सब जगह अपवर्त 4 हुआ या 4 से बड़ा हुआ। ठीक। अब हो गया अपवर्तक। अपवर्तक को हम गुणनखंड के रूप में जाने जाते हैं। जैसे 4 का अपवर्तक निकालना है तो 4 का गुणनखंड मानिए 1, 2, 4। 8 का मानिए तो 1, 2, 4, 8, यानी कि वैसी संख्या जिससे हम दी हुई संख्या में पूर्णतः विभाजित कर सके। दिया किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड हुआ है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 8 को भी 8 का गुणनखंड निकालें तो हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या से 8 को पूरा पूरा काट सकता है। तो जैसे 4 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से भी कटता है। जैसे 12 का ले लिए तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। ये सब क्या है, उसका अपवर्तक है जिसको हम गुणनखंड के रूप में जानते हैं। ठीक। जिससे किसी संख्या का सबसे, इसका पॉइंट जो होता है क्या होता है, प्रमुख पॉइंट कुछ 4-5 पॉइंटें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, या कहो 7-8 की क्लास में नवोदय में हो या कोई भी तैयारी करते हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी संख्या का पहला या सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है, तो एक ही होता है। किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक जिसको हम गुणनखंड के रूप में जाने जाते हैं एक होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा या अंतिम अपवर्तक स्वयं होता है। जैसे 4 का निकालना तो 4 ही होगा सबसे बड़ा, या 8 का निकालना तो 8 ही होगा गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड, लेकिन छोटा गुणनखंड एक ही होगा। और इसकी संख्या जो अपवर्तकों की गुणनखंडों की संख्याएं होती है निश्चित है। किसी संख्या के अपवर्तक या गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। ठीक। अब दिया हुआ है किसी अपवर्तक का संख्या, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या संख्या के बराबर होगा। जैसे कि अब 4 का अपवर्त गुणन निकाल दे, 4 सबसे छोटा है 4 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, सबसे बड़ा होगा वह खुद संख्या या उससे छोटा ही हो, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर उससे बड़ा होगा तो गलत हुआ। तो समझ जाना गुणज में हम जा रहे हैं या अपवर्त में जा रहे हैं।
जैसे देखिए 4 का अपवर्तक दिखला देते, 4 का अपवर्तक 1 2 4 है दिया हुआ। 6 का अपवर्तक 1 2 3 6, 4 एवं 6 का समापवर्त। समापवर्त का मतलब है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, उसे समावर्तक कहते हैं। ठीक, समावर्तक देख लो। सबसे पहला आता है समावर्त, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ हो उसे समावर्त कहते हैं। जैसे लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त जो कहते हैं। तो देखो, सम प्लस अपवर्त, यानी कि सम माने बराबर और अपवर्त माने दोनों में उपलब्ध। अपवर्त मतलब गुणज। 2 या 2 से अधिक संख्या को उभयनिष्ठ अपवर्त समावर्त कहलाते हैं। जैसे 4 का 4 8 12 16, जो भी है 4 का मान के चलो। 4 का 9 4 4 गुना 8 4 12 4 16 4 20 4 24 डट डट डट। 6 का, इसमें हमको देखना है तो 4 और 6 में दोनों में क्या कॉमन है। तो 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, इसके बाद 24 कॉमन है, इसके बाद 36 कॉमन इत्यादि। तो ये 4 और 6 का क्या हुआ, समावर्त हो गया। इसी में लघुत्तम जोड़ दिया था, एलसीएम जिसको बोलते हैं, लसा के नाम से जानते हैं। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लिस्ट कॉमन। तो लिस्ट देखिए दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्त जो या 2 से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में पूर्णतः विभाजित है। जैसे 4 6 8 का समावर्त, लघुत्तम समावर्त 24 होगा, क्योंकि 4 और 6 और 8 का समावर्त जो होगा 24 होगा, 48 होगा, डट 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 होगा। लेकिन उन सभी में जब से जैसे 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त देखा जाए तो 12 होगा। क्यों? क्योंकि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा होता है और सबसे छोटा इसमें 12 है। इससे आगे हम कल की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आए हुए थे। कल से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।